मैं ये कहूँगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो भी है यार, कम्युनिकेशन स्किल अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रहा होता हूँ। तो उसमें अगर आप हिंदी में अच्छा सहज महसूस कर रहे हैं, हिंदी में अच्छे से बोल पा रहे हैं, जैसे अंकित हैं यहाँ पर, अंकित का इंटरव्यू शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा, तो यस उनका सर। भी बड़ा, और हाँ सर। रंजन का भी देखा होगा। ठीक है, तो ये लोग बड़े अच्छे से जो है हिंदी में भी जवाब देते हैं और बड़े अच्छे से जो है जवाब देते हैं चीज़ों को सोच कर। ठीक है, उसके बाद फिर उसका नपा तुला सदा जवाब देना। तो ये एक तरीके से कला होती है यार, इस इन सब चीज़ों को आपको जो है खुद से डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मैं 1-2 मॉक इंटरव्यू ले सकता हूँ, लेकिन आपको खुद आपस में अभी ग्रुप में तैयारी करनी पड़ेगी। तो विकी जी, आप भी वहाँ जयपुर मूव कर चुके हो? थिंक रोशन 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 ने किए सर। रोशन जी सर जी। जयपुर में है, शायद विकी भी गए हुए हैं कहीं, मतलब सब्जेक्ट वगैरह की तैयारी करने। तो जी सर। चलिए, जी बहुत सर। अच्छी हाँ बात है, आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ पर जाइए, आप लोग तैयारी कीजिए, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। मैं तो देखो हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? को, अगर आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा भी कोचिंग ज़रूरत वगैरह ज्वाइन करेंगे सर? है देखो यार, अगर आपको लगता है कि आप उससे सहज महसूस करोगे ना, तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कोचिंग ना ज्वाइन करनी पड़े। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें भी थोड़ा-सा मतलब और ज़्यादा पुश की ज़रूरत है, तो कर लो, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वॉलंटरी इनिशिएटिव है, मुझे थोड़ा खुशी मिलती है आप लोगों को गाइड करने में, और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, जी सर। तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें आप लोग इंक्लूड करें। ज़्यादातर लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का इंटरव्यू मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले अपना आपका नाम, ठीक है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने ग्रेजुएशन कब किया है, उसके बाद मास्टर अगर किया है तो मास्टर भी बता सकते हैं। आपने लाइब्रेरी साइंस कब किया, लाइब्रेरी साइंस में मास्टर कब किया। अगर कोई आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो वो आप बताइए। उसके बाद फिर अगर कोई एक्स्ट्रा नौकरी में आप किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं ओके। है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बताने के साथ-साथ आप ईयर उसमें मेंशन करते रहिए। अच्छा, अगर ओके आपको सर। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर जो है आपसे ज़्यादा सवाल पूछे उस टाइम पे, तो आप ईयर मेंशन ना करें। ईयर मेंशन ना करने से हो सकता है कि वो कोई सवाल पुट अप करेगा खुद से कि ये कितने में आपने कंप्लीट किया है, राइट? तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पूरा कंप्लीट अपना इंट्रोडक्शन दें, और उसके बाद फिर आपकी हॉबीज जो लास्ट में है, आप अपनी हॉबीज भी बताएं। ठीक है? और कुछ लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं कि क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना है तो नहीं ऐड कर सकते हैं। अब ये इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अब दोनों में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, जिसमें आप सहज हैं, उसमें आप दे सकते हैं। तो वो तो मैं देखने के बाद ही पता कर पाऊँगा। हम कंफ्यूजन में सर रहते हैं हमेशा सर, कभी रीडिंग बुक्स और प्लेइंग क्रिकेट में हम सर कंफ्यूजन हमको रहता है सर। दोनों बोल दीजिए। भाई, दोनों बोल कभी रखते हैं दीजिए। सर प्लेइंग क्रिकेट, कभी रीडिंग बुक्स रखते हैं सर। मतलब आपकी कोई हॉबीज, लिटरली कोई हॉबीज नहीं है सच में? जनरली सच सब में तो वही सर मेरा होता है। प्लेइंग क्रिकेट हॉबीज है सर, लेकिन उससे क्वेश्चन इतना बनने लगता है कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एराइज होने लगता है कभी कभी। यहाँ पर सर हम लोग करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सर लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो हम डर जाते हैं उसके बाद, और फिर कभी मूव कर जाते हैं रीडिंग बुक्स की तरफ, फिर कभी सोचते हैं कि हमारा नहीं अच्छा है यार प्लेइंग देखो, क्रिकेट। तो अगर उसको सवाल करना है तो आप रीडिंग हैबिट्स बता दोगे तो उसपे भी सवाल करेगा, आप ट्रैवलिंग बता दोगे उसपे भी सवाल करेगा, आप प्लेइंग क्रिकेट बता दोगे सवाल करेगा, बैडमिंटन पे भी सवाल करेगा। ठीक है? तो बैडमिंटन में कोई खिलाड़ी पूछ लेगा, फिर उसके बाद कुछ शॉट पूछ लेगा, कौन कौन से शॉट होते हैं, बैडमिंटन जो है कैसे इवन ऑड खेला जाता है, नहीं खेला जाता। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस सवाल का मान लीजिए आप जवाब देने में सक्षम नहीं है। ठीक है? तो आप उसको थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं कि सर मैं जो है, मुझे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है? हाँ। मैं जो है मैं देखता नहीं, जनरली मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, या फिर मैं चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए खेलता हूँ उसको एज ए एंटरटेनमेंट, या फिर कुछ भी कहें, टाइम पास। ये चीज़ें आप बोल सकते ओके हो। ओके सर। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि
ठीक है? तो सर हम लोग बहुत जैसे यहाँ पर कभी करते हैं तो वहाँ पर आईपीएल से क्वेश्चन पूछने लगते हैं लोग, और आईपीएल से फंस जाते हैं सर। आईपीएल इतना सर लंबा चलता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सर एराइज होने लगता है। यार देखो, वही चीज़ें तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ों में एक्सपर्टीज़ नहीं है, जैसे मान लो आप क्रिकेट आपकी हॉबी है लेकिन आपका उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है? तो जैसे हाँ उसने सर। आईपीएल पूछा, तो आप बोल दीजिए आईपीएल में कुछ चीज़ें अगर पता है तो ठीक है, लेकिन बस ये बोल दीजिए कि सर मुझे आईपीएल में ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है? तो इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बोलने में आपको कोई ठीक है तकलीफ सर। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लोगों को लगता है कि जैसे ही मैंने बोल दिया नहीं सर, तो नहीं सर में मेरा 1 नंबर गया, 2 नंबर गया। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने बोल दिया तो आपके नंबर कट ही जाएँगे। नहीं बोलने पे भी नंबर मिलते हैं कभी-कभी। नहीं बोलने पे भी नंबर हाँ। कभी-कभी मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए वो सवाल पूछा गया है आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, कि देखते हैं कि कितनी ओके सर। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी है इस पर्टिकुलर व्यक्ति में। और उन्होंने कोई सवाल पूछा, उनको ऑलरेडी पता है, आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज को देखकर उनको पता चल जाता है कितनी नॉलेज है। अब आप क्या है, आपको सवाल सच में उसका जवाब नहीं पता है लेकिन उसको घुमाने-फिराने लग जाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या ओके होता सर। है, उसमें उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है, हो सकता है कि इसकी इंटीग्रिटी कल को खत्म हो सकती है, ऑनेस्टी खत्म हो सकती है, क्योंकि आज अगर वो इंटरव्यू में मुझे घुमा रहा है, तो कल को कोई अगर ऑफ़िशियल कोई रिपोर्ट माँगे तो उसको भी घुमा सकता है। ठीक है, तो अगर उसको ओके ओके नो सर। कर देंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नो का मतलब ये हुआ कि हाँ, आपने सही-सही जवाब दिया, आपको नहीं आता है तो आपने जवाब दे दिया। ठीक है, तो उसमें नो करने से कोई जी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल आता है कि आप देखिए, पहला इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में कभी-कभी देखिए, ये आप एक्सपेक्ट हमेशा कर आप जो है एक्सपेक्टेशन हमेशा रखना कि वो दोबारा से कोई चीज़ पूछ सकते हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताई है। ठीक है? ओके। तो उसके लिए आप तैयार रहना। जैसे मान लीजिए कि आपने बता दिया कि सर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या मेरा एक्सपीरियंस इतना है, तो उसके बाद भी पूछ सकता है कि क्या आप फ्रेशर हो या फिर कहीं काम कर लिया है? तो आप बताइए कि सर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या फिर यहाँ मैंने इतना काम किया है, और अभी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अगर बता सको तो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर बता दो, इस पे काम कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है? अब उन्हीं से रिलेटेड जैसे ही कोई चीज़ बताना शुरू करोगे, उसी में से सवाल आते जाएँगे। जैसे कोई सॉफ्टवेयर उसने पूछ लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या काम है? तो उसमें कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप? मतलब ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है? एक अलग मोड़ ले लेती ठीक है हैं। सर। ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के लेके आते हैं और फिर वही पूछना होता है। जो जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू जिस तरफ जाता है उससे वो सवाल पूछे जाते हैं। अब अलग-अलग व्यक्ति होता है तो अलग-अलग सवाल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि पैनल में एक कोई बैठा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। साइकोलॉजिस्ट हार्डली कोई एक आध सवाल सिचुएशन बेस्ड पूछते हैं, राइट? और उसके बाद आपके पास जो है, जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी कुछ सवाल पूछते हैं आपके जो है क्वालिफिकेशन वगैरह को देखकर। ठीक है? आपकी कम कम क्वालिफिकेशन कम सवाल, ज़्यादा क्वालिफिकेशन ज़्यादा सवाल। ठीक है? ये तो आप लोग मान के चलो, हमेशा से प्रिपेयर रहो कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, नेट है, पीएचडी है, तो उसमें से सवाल आ सकते हैं। तो पद्मिनी जी, आपने कभी फेस किया कोई इंटरव्यू? सर फेस तो मैंने बस अपने एजुकेशन एकेडमी में ही फेस किया। जैसे लाइब्रेरी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जब किया था तो इंटरव्यू फेस करके एडमिट हुई थी मैं। ओके। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह मैंने बनाया था। जी, जी, जी। एक होता है प्रोजेक्ट पेपर भी होता है, तो वो उस समय मैंने फेस किया था। और ऐसे जैसे कि मैंने बैंक में एज ए कस्टमर सर्विस ऑफिसर कर रखी हूँ काम 2 साल प्राइवेट बैंक में, तो बताना मतलब उनको वो पूछेंगे कि जैसे कि इन आपने केस मैंने अगर आप किया है तो। बताते हैं तो फिर उसमें यही सवाल हो सकता है कि आप मतलब लाइब्रेरी साइंस इतना अच्छा मतलब कोर्स करने के बाद फिर बैंक में क्यों मूव कर गए? तो उसको भी थोड़ा-सा। नहीं, जैसे कि मैंने बैंक में काम पहले किया था और अच्छा, लाइब्रेरी साइंस जैसे कि लाइब्रेरी साइंस बाद में 2009 में। परस्यू किया था। हाँ। अच्छा, इसमें 2009। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव है। उतार-चढ़ाव का मतलब ये हाँ। है कि जैसे मान यस लीजिए सर। आपने 2015 में कोई कोर्स कर लिया, राइट? उसके बाद फिर 5-10 साल बाद लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं।
तो उसके पीछे का कारण आपको थोड़ा-सा मतलब रेशनल होके बताना पड़ेगा। अच्छा कारण कोई आप लोग रखिए कि सर मैं किसी वजह से या शादी हो गई या फिर घर परिवार में दिक्कत हो गई इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं चल पाई। उसके बाद फिर जो ओके है सर। मुझे डिस्टेंस में सबसे जो मतलब ईज़ी नहीं, सर मुझे ईज़ी टू इन रीच। लाइफ कुछ करना था, बैठना नहीं जी, था, जी, जी, सिटिंग जी। लाइफ आपको आइडियल। सो मैं मतलब बच्चों के साथ साथ मैंने प्लीज़ को समझा, मतलब कि कनेक्टेड विथ रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे आगे, इन फ्यूचर मुझे काम होगा। बट दैट गोज वेरी वेल। आई हैव डन माई बैचलर डिग्री रेगुलर वेज फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। After I have gone to my daughter, and after that I have passed master in library science in IGNOU in 2020. My marriage was in 2009 or 10 तो जैसे in मास्टर this. किया होगा तो आपका जो मेन असाइनमेंट था, जो प्रोजेक्ट था, तो उस पे से अगर मान लीजिए Yes sir. प्रोजेक्ट के टॉपिक पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट के टॉपिक पे जो भी रिसर्च आपने किया है वो भी पूछ सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें Okay sir. मतलब उसमें फिर वो इन डेप्थ में जा सकते हैं। इस तरीके से नहीं है कि मतलब आपसे सवाल फिर कोई ये सब पूछने लग जाएंगे इंडेक्सिंग वगैरह। लेकिन Okay sir. कुछ चीज़ें जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें आप जो है पढ़ के जाइए या फिर Okay sir. आपको शायद याद होंगी। ठीक है जी, अंकित जी बहुत देर से बोल रहे हैं, बोलिए। जी सर। सर मैं सर ये परफॉर्मा देखा था सर, उसके अंदर एक बिंदु नंबर सर उन्होंने 9 पे मेंशन करा था, 8 पे मेंशन करा था, माफी चाहता हूँ, अ शॉर्ट नोट। सर पोस्टर के अंदर उन्होंने मेंशन करा योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। सर इसके अंदर सर हम क्या वर्णन कर, किस चीज का वर्णन करें? क्या क्या लिखा सुटेबिलिटी टू हुआ द है? पोस्ट। सर ये जो परफॉर्मा होगा सर हमारा, जो हम परफॉर्मा लेके जाएंगे, उसके साथ बिंदु नंबर 8 पे उन्होंने लिखा है अ शॉर्ट नोट, और ब्रैकेट के अंदर पोस्टर के अंदर लिखा है योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट सर। ठीक है सर। तो सर हाँ ये मेरे को मतलब लग रहा है कि जी सर। वही चीज़ अब सर उसमें मेरा आपको समझ गए सर आप क्वेश्चन सर। आपको अपना रीज़न देना है कि आप जो है इस जी पोस्ट सर। के लिए सुटेबल क्यों हैं, राइट? जी सर। और जनरली जी जो सर। किसी भी जो है पोस्ट पे जी सर। जनरली जब भी कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो जनरली ये सवाल जो है पूछते ही हैं, या फिर आप रिटर्न में पूछते हैं या फिर जी सर। आपको ऑरल पूछते हैं, तो ये जी सवाल सर। तो जनरली आता ही है। तो ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए लिटरली, और जी सर। इसमें जो है सत्यता की झलक बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक बिल्कुल है? सर। बिल्कुल सर। तो और सर एक और नीचे प्लीज़ बिंदु इंटरनेट नंबर से 9 पे सर्च है। करके ना लिखें। जी सर, मैं बिल्कुल जो सत्य है सर वही आप लिखूंगा सर। खुद से जो है सोचें, उसके बाद उसको लिखें और उसको अपने मन में उतार लें, ताकि जब भी जी सर। आपको पूछा जाए तो वही लगभग एग्ज़ैक्ट मिलता हुआ जवाब उनके पास जाए। ठीक है? जी सर। और सर एक और भी है, एनी स्पेशल अचीवमेंट सर। तो सर स्पेशल अचीवमेंट सर शैक्षणिक संबंधी होनी चाहिए कि या सर गैर शैक्षणिक भी हो सकती है सर? स्पेशल अचीवमेंट में अगर आपको कहीं मेडल वगैरह मिला हुआ है, गोल्ड मेडल या फिर कुछ भी, या फिर आपने जो है कोई पब्लिश किया है, मान लीजिए कोई थीसिस वगैरह लिखा था, कोई पेपर पब्लिश किया है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जी सर। सर जैसे कि उदाहरण के तौर पर सर मैंने कुछ मैंने एक संस्थान है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट सर। सर उनका सर न्यूज लेटर निकलता है। ठीक है सर, उनका न्यूज लेटर सर हार्ड कॉपी में निकलता है। तो सर मैंने उसका ना क्या कहते हैं, उसको मैंने यूनिकोड तैयार करा था, उसका मैंने ओसीआर तैयार करा था, ताकि वो मास लोगों तक पहुंच पाए। तो सर क्या मैं इसका वर्णन कर सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हो आप। आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो आपका अचीवमेंट है, तो आप लिख दीजिए। उसमें कोई, जी सर। क्योंकि उन्होंने कोई क्योंकि सर क्राइटेरिया उसकी नहीं दिया ना ऑडियंस आपके सीरीज अचीवमेंट का। सर उसकी बढ़ चुकी है सर। कोई क्राइटेरिया उन्होंने दिया नहीं है आपके अचीवमेंट का, तो आप लिख सकते हैं जनरली। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी। तो अभी हम मूव करते हैं थोड़ा सा, यार ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आधे घंटे का ही सोच रहा था। उसके बाद फिर बाकी जनरल क्वेश्चंस में आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें फेमस हैं या नहीं हैं, ये आपसे पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा, मतलब 90% हो सकता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं ये सवाल। आपको थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें, मतलब ये पहला चरण है, इससे आपको गुज़रना ही पड़ेगा। ठीक है? तो इसको आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। लैंग्वेज का कोई बार नहीं है, हिंदी या इंग्लिश में करिए। अगर आपसे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछा जाता है, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, नहीं तो आप उनको सॉरी बोल के हिंदी में बोल सकते हैं कि सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, राइट? तो वहाँ पर अगर रुक-रुक कर बोलने की अपेक्षा अगर बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हो अपनी भाषा में, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद जब
हॉबी वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, आपसे सवाल पहले पूछ सकते हैं या बाद बाद में पूछ सकते हैं, या फिर नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये मेंशन करना ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर इंटरव्यू आपका 10-15 मिनट चलता है तो बहुत अच्छा होता है। 15 से 20 मिनट, 15-20 मिनट हार्डली इंटरव्यू चलता है। अगर 15-20 मिनट इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको, आपका इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, इसलिए उस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब सब्जेक्ट पे, मान लीजिए इन केस मूव करते हैं किसी सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट वाला पर्सन कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन वो बेसिक होगा। तो दो तरीके के सवाल होते हैं, एक तो फैक्चुअल होता है, ठीक है, एक फैक्चुअल होता है, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है भारतीय ग्रंथालय जगत में डॉक्टर रंगनाथन जी का जो योगदान है उसके बारे में वर्णन कीजिए, या फिर ग्रंथालय जगत में मेलविल जी का जो योगदान है उसको वर्णन कीजिए, या फिर आपको बोल देंगे कि डीडीसी के बारे में बताइए, या फिर सीसी के बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल नहीं होती हैं, ये होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब कि इसमें आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप ओके। उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बच्चों में रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करेंगे, टीचर्स को कैसे अपडेट रखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से या तो आप लिख लीजिए या फिर आप याद रखिए कि इतना कम से कम इसको तैयार रखना ही है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं? फैक्चुअल होते हैं कि जैसे मान लीजिए डीडीसी कब पब्लिश हुई, डीडीसी कब पब्लिश हुई आपने बता दिया 76 में पब्लिश हुई है। ठीक है, तो वो खत्म हो गए क्वेश्चन वहीं पर। ओके, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन में अब वो पूछ लेंगे ओके कि सर। ये बताइए कि हाइब्रिड लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, इन सब में से किसी में दो तीन दे देंगे और उसमें से डिफरेंस पूछ लेंगे। या फिर जो है वो रिसोर्सेज के बारे में पूछ लेंगे, जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, राइट, किसने कितने तरीके से डिवाइड किया है। आपकी रेफरेंस सर्विस कितने तरीके की होती है, रेफरेंस सर्विसेज में भी कई तरीके की सर्विसेज होती हैं, जैसे एसडीआई हो गया, कैश हो गया। तो ये सारे जो है बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। आजकल यूजर एजुकेशन के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, यूजर एजुकेशन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे जनरल टॉपिक हैं जिनको आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, उसके बाद फिर मान लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन पूछ लिया कि क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको जितनी जानकारी है, जो चीज़ें आप, और टू द पॉइंट आपको जवाब देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है लंबा खींचने के लिए इंटरव्यू, आप, क्योंकि इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपको सुनते हुए बोर हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे हिसाब से इतना ही पूछेंगे। फिर उसके बाद आता है एक लास्ट में, जब लैब का इंटरव्यू लगभग ख़त्म होने वाला होगा, तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपके पोस्टिंग से रिलेटेड, सिचुएशन बेस्ड। मान लीजिए कि आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, ये सवाल कल मैंने अंकित से पूछा था और अंकित का जवाब मुझे बहुत बढ़िया लगा था। अंकित, जी सर, सुन रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो क्या वो फिर से जवाब आप देने में सक्षम है क्या? कल सर कौन सा सर, दोबारा क्वेश्चन बताइए सवाल एक सर। पूछा था कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, चूंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप वहाँ पर जी सर। कैसे सरवाइव करेंगे या किस तरीके से वहाँ एडजस्ट करेंगे? जी सर, मैं आपको सर जब मैंने फॉर्म भरा था सर, मैं मानसिक रूप से रेडी था। इसे नोटिफिकेशन में सर मेंशन था कि हमें कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है, और सर पुस्तकालय के अंदर हमारा मेन जो कर्तव्य होता है, हमें सेवाएं प्रदान करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता इसके अंदर भौतिक जो चुनौती है उसका मुझे गुजरना पड़े सर। मैं सर तत्पर हूँ सर, चाहे सर किसी भी राज्य में हो सर। और सर ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, मुझे सर नॉर्थ ईस्ट में जॉब मिल सकती है, अंडमान में जॉब मिल सकती है, लक्षद्वीप में जॉब मिल सकती है। अंततः सर केवी में जितने भी जो केवी है 1556, कहीं भी सर मैं उसके लिए रेडी हूँ सर। लेकिन मुझे कल वाला जो जवाब था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कल वाला जवाब मुझे बहुत बढ़िया लगा था। उसमें नोटिफिकेशन वगैरह इंक्लूड नहीं था हालांकि, सर नहीं सर, लेकिन वो तो सर मैंने अभी ऑन द स्पॉट दिया सर। कल जो मतलब बोलो ना सर, प्रिपेयर जो होता है सामने जो होता था, वो वजह से आपने बोला कि आप टैकल कैसे करते हो सर, जो उस समय आ गया मैंने सर वो दे दिया सर। बिल्कुल सही बात है। तो वही प्रेजेंस ऑफ जो माइंड होता है ना, वो डिपेंड जी करता है सर। आपका। तो आप अपने दिमाग बिल्कुल खोल के रखिए, क्या पूछा जा रहा है,
और उस जी सर, हिसाब से अभी सर मैंने थोड़ा-सा ये इसलिए सर मैंने बोल दिया सर, ये नोटिफिकेशन का, क्योंकि सर हम रहते हैं ना उनके, क्योंकि सर ऑल इंडिया जॉब है सर, क्योंकि सर डिक्लेरेशन भी देते कि हमें कहीं भी सर्व करना पड़ जाएगा सर, सर मैंने ये पॉइंट इसलिए भी ऐड कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। A चलिए candidate बहुत अच्छी बात है। will be liable to serve anywhere in the India, sir. बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें फिर काउंटर क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि आप जैसे अभी नियमों की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जॉइनिंग होती है, फिर तुरंत आप ट्रांसफ़र की इच्छा रखते हैं, ठीक है? नहीं सर, तो मेरे हिसाब से 3 साल के सर मेरे को सर्व करना पड़ेगा हिसाब से। हाँ, वो पहले से ही होता है। देखिए, वो उनको पता है, उनको सर्विस कंडीशन सारी पता है। इस सब सिचुएशन से वो जो है क्या होते हैं कि वाकिफ़ होते हैं। उनको उनको पता होता है कि हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही कैंडिडेट पिछली बार, क्योंकि वो लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं, हर साल इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहीं न कहीं जवाब टकरा जाते हैं आपस में, और उनको जो है, तो जब आपका जवाब देन गाరు ఇక్కడ यूनिक होगा ना, जब आपका खुद का जवाब होगा, तो वो जो है ग्रामालोके। ज़्यादा उनको जो है अच्छा लगेगा। खैर बाकी जी जो सर। है इंटरव्यू से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं। बाकी देखिए, और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? वन लाइनर भी पूछे जाएँगे और ओपन एंडेड भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जवाब किस तरीके से दें। ज़्यादातर लोगों को जवाब पता होते हैं, लेकिन सवाल को ना समझ पाना या फिर सवाल को सुनकर घबरा जाना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो आपको सवाल को सुनना है, सोचना है, उसके बाद जवाब देना है। आप 2 से 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए, रुकिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सवाल सुना या फिर सवाल आधा ही सुना, जवाब देने लग गए। ये कभी करना ही मत। कि अगर सवाल वो बोल रहा है और हाँ करे, उसके बाद थोड़ा रुक गया सवाल, वो भी भाई, क्योंकि वो भी इंसान है, सवाल वो भी सोच सकता है। 100% उम्मीद है कि सभी का सिलेक्शन होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर से वो प्रोसेस शुरू करें जो आप लोग जो है पीयर रिव्यू करते थे, पीयर का एक एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे। तो क्या ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं क्या आप लोग फिर से? क्योंकि देखो ये जी सर। बहुत मतलब बेनिफिशियल होगा ये। लोग आपस में इंटरव्यू करो, ये इनका इंटरव्यू करेंगे, वो उनका इंटरव्यू करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि कुछ ठीक है सर। जो सब्जेक्ट वाले, और देखो जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, बाद में आप रिवाइज करो, ठीक है? तो मैं अंकित हाँ सर, ठीक है। अंकित जो है, अंकित अगर रंजन का इंटरव्यू लें और रंजन रंजन अंकित का लें तो बहुत बेहतर होगा। आप लोग दोनों जी सर। राजी हैं क्या? हाँ सर, कर लेंगे हम लोग, सर बात कर रंजन बोले लेंगे। तो सर रंजीत सर। रंजन 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 जो अभी रंजन है। में अच्छा अच्छा अच्छा। जी अच्छा, जिनका नेम सर लेना होगा, ठीक है सर। बिल्कुल मैं बिल्कुल, ओके हूँ सर। आप उनसे जो है कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और अभी फिलहाल क्योंकि मैं मॉक करवा चुका हूं, तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से कंडक्ट करना होता है, किस तरीके के सवाल पूछने होते हैं, ठीक है? तो जी सर। आप जी लोग जो सर। है जी सर। पीयर जो इंटरव्यूज हैं उसको करिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा जी सर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है कम हो रहा है, जैसे विक्की तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो तुम बार बार शीशे के सामने या फिर किसी के सामने बार बार बोलने की कोशिश करो, किसी से भी बोलने की कोशिश करो, ठीक है? घबराने मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी, फिर नहीं तो वहाँ पर जाकर कितना भी पढ़ाई करोगे, अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक है? सर करंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्या 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 चीज पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से? करंट अफेयर से रिलेटेड जो अभी आजकल में जो चीज़ें चल रही हैं वो पूछी जा सकती हैं, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं या फिर नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हैं, वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं अगर पूछी जाती हैं तो। वैसा जो है यहाँ पर नहीं पूछा जाता है जनरली, जो है वो 1% संभावना मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग लाइब्रेरियन हो, तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि लाइब्रेरियन सबसे ज़्यादा अपडेट रहता है, तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है सवाल, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, कितने न्यूज़पेपर के नाम जानते हैं या फिर क्या क्या पढ़ा है आपने, ये सर लोग। जैसे फैमिली मेंबर को लेके अगर कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और अगर हम प्रेफ़रेंस तो नहीं ऐसे बोलना अच्छा होगा कि हम प्रेफ़रेंस तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एज़ ए सेंट्रल जॉब है तो फिर आई वांट टू बी प्रेफर, ऐसे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, नहीं?
सही नहीं बात है, बोलना मतलब किस चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में हाँ, बात कर रहे हैं आप? जैसे कि हम लोग तो जैसे मैरिज पर्सन है तो थोड़ा-सा तो ये लगता होगा कि लेडीज़ है, मैरिड है तो आस-पास मतलब आस-पास ही मतलब उन उनको लोगों को ऐसा प्लेस नहीं दिया जाए। लगता है, उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है, लेकिन वो लोग आपके विचार जानने के लिए पूछ सकते हैं। उन तो लोगों को बोलना ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता होगा है। कि प्रेफ़रेंस वगैरह के बारे में बताना उनको अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये बैड इफ़ेक्ट भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, बाय द टाइम जो है, क्योंकि आपको एक एज़ ए एम्प्लॉयी सर्व करना है, तो ट्रांसफ़रेबल जॉब है, तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय को सर्व करने के लिए। तो किस तरह इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो किस तरह हैंडल कर सकें? नो प्रॉब्लम। क्या मतलब उनको बोला जाए कि बच्चों के साथ आप हो तो फिर ट्रांसफ़र अगर आपको कहीं और कर दिया जाए तो फिर कैसे आप मैनेज करोगे? कैसे मैनेज करेंगी, देखिए अगर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस तरीके से, जैसे आपकी सिचुएशन क्या है, तो उस सिचुएशन को आप उसमें इंक्लूड करके आप बता सकते हैं। जैसे जैसे मैं अगर ये बता दूँ कि वेयर आई विल गो आई विल टेक माय ऑल द चिल्ड्रन स्टडी इन दैट स्कूल ओनली मतलब जहाँ मैं प्लेस हूँ आप ऐसा वहीं बोल पे मैं सकते अपने हैं कि बच्चों सर, को मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में मेरे बच्चे को पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा, और उससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता सर। मेरे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा, मुझे थोड़ा-सा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। तो इससे जो है मैं अपने बच्चों इस के बा अगर बच्चों से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो आप बच्चों पे फ़ोकस करके ऐसे जवाब दे सकते हैं। फिर ओके अगर सर। मान लीजिए आपके हस्बैंड से रिलेटेड पूछते हैं कि मान लीजिए आपके हस्बैंड आपको मान लीजिए नहीं जाने, तो उस केस में आप क्या करेंगी? सर ऐसा तो नहीं उन्होंने तो जैसे कि ऐसा अलाउ आप किया पहले ही तभी तो बता मैं सकते हैं आज कि सर उन्होंने मुझे जो है प्रेरित किया है पढ़ने के लिए इस एज में, ठीक है? यस सर। वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, सब उन्होंने ही प्रेरित किया है मुझे, मतलब मेरे बच्चों को सँभाला है, बच्चे रहते हुए भी मैंने तैयारी की है, ठीक है? तो उन्होंने जो बाकी काम थे वो करते थे, और मुझे जो है प्रेरित करते थे कि आप पढ़ाई करो। तो वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, वो मुझे कहीं भी जाने के लिए अलाउ करेंगे। ये सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसे 1-2 क्वेश्चन जो शादीशुदा लोग हैं और ख़ासकर जिनके मतलब वार्ड्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर सर। इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस किसी की यस। सब प्राइमरी फील्ड नहीं थी। हमने प्राइमरी फील्ड से किसी ने बीए करा होगा, किसी ने बीकॉम करा होगा, कि इसका क्या मतलब आप लाइब्रेरी साइंस में ही क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह से आप लाइब्रेरी साइंस में आए सर? इसका क्या एक आइडियल आंसर सर क्या हो सकता है, नॉर्मल आंसर सर? आइडियल आंसर क्या दे सकते हो यार? देखो, आइडियल आंसर कोई दे सकता है कि सर मुझे जो है किताबों से बड़ा लगाव था, ठीक है? ये आइडियल आंसर होता है, जो कि जो है बहुत ही झूठा आंसर होता है, सही बताऊँ तो, ठीक है? तो आप ये दे सकते हो कि मैंने जो है ग्रेजुएशन किया सर, और मुझे पहले से ही इसके बारे में पता था, लाइब्रेरी साइंस के बारे में, और मैं जो है इसमें करियर अपना आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा मेरे दोस्तों ने बताया था, या कि जब मुझे टीचर्स ने बताया था, या कंसल्ट किया था, या करियर गाइडेंस मुझे मिली थी, जो भी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है? तो आइडियल आंसर के पीछे मत भागो यार, आइडियल आंसर रोज़ सुनते हैं वो। लिटरली बता रहा हूँ मैं, वो आइडियल आंसर वाली बात तो मतलब मेरे हिसाब से तो, जहाँ तक मेरी थियरी है, मेरी पर्सनल थियरी है ये, कि आइडियल आंसर के पीछे मत भागो, जो आपका जवाब है वो तैयार करो। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो क्योंकि आइडियल मतलब सर आंसर, जो ऑनेस्ट आंसर है, जो चीज है, मैं सर क्या बता, मैं सर अपने आप को उदाहरण के लिए बोल सकता हूँ, बिल्कुल क्योंकि सर बोल मैंने बीए सकते कर हो। रखा था, इसका मुझे ज्यादा विकल्प नहीं लगे। और और मेरे को ये बेहतर विकल्प लगा लो पुस्तकालय विज्ञान, उसके अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने इसी कारणवश ये मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन आंसर है, लेकिन बेहतर विकल्प नहीं मिले वाला जो आंसर है वो थोड़ा सा निगेटिव है, ठीक है? तो मैंने ढेर सारे विकल्प जो है देखे सर, बहुत सारे विकल्प हैं उसके बाद भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब बात वही है, जी थोड़ा सर। सा कहने का तरीका ठीक है अगर सर। बदल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर।